खबर आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर आजमगढ़ से आ रही है, जहां न केवल आजमगढ़ के कोरोना पॉजिटिव का इलाज चल रहा है, बल्कि इसके अलावा कोविड-19 के मऊ बलिया के भी मरीजों का राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आजमगढ़ में इलाज चल रहा है, जहां से अब तक आजमगढ़ के 3 मरीज ठीक हो चुके हैं और बचे मरीज भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। जल्द ही सभी ठीक हो जाएंगे। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर के प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी शर्मा से कोविड-19 पर वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहा, तो डॉक्टर आरपी शर्मा ने क्या कुछ कहा। पेश एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं मनोज दुबे। इस समय जो है मैं आजमगढ़ के पीजीआई चक्रपानपुर में हूं। यहां पर जो है इस समय प्रिंसिपल साहब के जो है ऑफिस में बैठा हूं और यहां से जो है प्रिंसिपल साहब बताएंगे कि आज तक के ताज़ा हालात क्या हैं, अब तक जो है कितने लोग जो है ठीक हो चुके हैं और मरीज जो बकाया बचे हुए हैं उनमें जो है क्या सुधार है, और ये सारी चीज़ें जो है आज प्रिंसिपल साहब के थ्रू जो है आप लोगों को जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के वर्तमान के जो है हालात क्या हैं। देखिए ऐसा है ना, हमारे यहाँ वर्तमान में 5 मरीज भर्ती हैं। हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ चक्रपानपुर ये L2 फैसिलिटी घोषित किया गया। L2 फैसिलिटी का मतलब ये होता है जहाँ पे कोविड-19 के धनात्मक मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, भर्ती किए जाएँ और जिनमें लक्षण उत्पन्न हुए हैं उनको भर्ती करके उनका उपचार प्रबंधन किया जाए, वो हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ प्रबंधन के लिए 3 स्टेशन बने हुए हैं। एक है OPD फ्लू, जहाँ पे मरीज विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं जिनको लक्षण है, बुखार है या सर्दी जुकाम है, गले में खराश है, खांसी है या और कोई भी लक्षण है, उनको लगता है कि यार हमको भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। OPD में आते हैं, अपना चेकअप कराते हैं, परीक्षण करवाते हैं और जिनमें मानकों के आधार पर, लक्षण के आधार पर लगता है नहीं भाई इनमें संक्रमण हो सकता है, उनको फिर रोक लिया जाता है। बाकी लोगों को 14 दिन के लिए घर पे ही रह करके क्वारंटाइन, जिसको कहते हैं होम क्वारंटाइन, रोक करके उनको कहा जाता है घर जाइए और अपने आप को घर के और सदस्यों से दूर रखिएगा, है कि नहीं। और यदि कोई लक्षण उत्पन्न होता है इस अवधि में तो आप आकर के तत्काल रिपोर्ट करिए। और जिनमें मानकों के आधार पर कोई लक्षण पाया जाता है और संदेह होता है नहीं इनको संक्रमण हो सकता है, फिर उनको हम लोग क्वारंटाइन होम फॉर द पेशेंट, जहाँ 15 मरीजों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 8 पुरुषों के लिए और 7 महिलाओं के लिए, उसमें भेज दिया जाता है। उनका सैंपल थ्रोड का लेके भेजा जाता है। हमारे लिए जो लैब है जहाँ जांच होती है वो बनारस है जी, वहाँ हम लोग भेजते हैं। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आती है, यदि नेगेटिव आती है तब तो हम उनको वहीं से डिस्चार्ज कर देते हैं और कहते हैं आप घर जाइए और होम क्वारंटाइन करिए अपना, और अपने आप को मास्क लगा करके, कपड़ा लगा के मुंह पर रखिएगा, खांसते समय अपना हाथ लगा लीजिए, किसी ऊपर दूर कम से कम 1 मीटर की अपनी दूरी बना के, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, सामाजिक दूरी बना के रखिएगा जी। और इस अवधि में और जो सदस्य हैं घर के उनसे अपने थोड़ी सी दूर रखिएगा, वार्तालाप में जैसे जहाँ तक संभव हो सके। और यदि कोई लक्षण उत्पन्न हो तो आप आ जाइएगा। एक तो जो नेगेटिव आते हैं उनके लिए जी, और उसमें जो पॉजिटिव आते हैं फिर ऐसे मरीजों को हम लोग, जो हमारा आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है जिसमें 20 बेड की व्यवस्था है, जिसमें से 4 बेड पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है जी, उसमें भेज देते हैं और उनका फिर वहाँ उपचार किया जाता है और समय समय पर उनके सैंपल भेजे जाते हैं बनारस माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जी, और वहाँ से जो रिपोर्ट आती है जी, यदि नेगेटिव आती है तो दोबारा कुछ अवधि के बाद हम भेजते हैं जी। और इस तरह 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने पे और 14 दिन की अवधि पूरी हो जाने पे जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तब उनको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं जी। और दूसरे जो है जिनमें लक्षण होता है, गंभीर हालत होती है, सांस फूल रहा है और कोई दिक्कत है, फिर उनको जो क्रिटिकल केयर वार्ड है जहाँ पे 6 बेड हमारे हैं और 6 में से 4 में वेंटिलेटर की व्यवस्था वहाँ रखा जाता है जी। तो ये तो हमारे प्रबंधन के वर्तमान में 7 मरीज भर्ती हैं, 2 क्वारंटाइन होम फॉर द पेशेंट में और 5 हमारे आइसोलेशन वार्ड में है, 5 धनात्मक हैं। उसमें से 1 मरीज जो है वो मऊ का है और बाकी 4 हमारे अपने खुद के जनपद के मुबारकपुर एरिया से हैं ये, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो गया। अभी तक का कुल 32 मरीज हमारे भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 4 पॉजिटिव थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 4 पॉजिटिव अभी भी आजमगढ़ के हैं और 1 मऊ के। कुल 5 धनात्मक मरीज हैं, पॉजिटिव अभी आने भर्ती हैं और 2 उसमें क्वारंटाइन होम फॉर द पेशेंट। ये है हमारे मरीजों की स्थिति और उपचार प्रबंधन के बारे में संतोषजनक रूप से। ये भी मैं बताते चलूं कि जितने भी हमारे मंडल 3 हैं, बलिया है, मऊ, आजमगढ़ के जितने भी पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं वो हमारे महाविद्यालय के इस
L2 फैसिलिटी में ही हम भर्ती होकर के उनका इलाज किया जा रहा है। पूरे के पूरे मरीज हमारे यहाँ ही भर्ती हो रहे हैं। अभी तक का जितने मरीज हुए हैं सब संतोषजनक रूप से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ होके गए हैं, कोई शिकायत नहीं रही है। हम लोग भी जो उपचार उनको दिए हैं उससे सेटिस्फाइड हैं और लगातार उसमें जो भी सुधार हो सकता है, जो हमारे सीमित संसाधन है उसके अंदर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बिल्कुल डेडिकेटेड है, समर्पित है, पूरे लगन से उनकी देखभाल सुनिश्चित कर रही है। जी, जैसे सर जो मरीज आते होंगे, जैसे उनको पहले स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं उनको कोरोना हो गया है, जब फाइनल हो जाता है, जब कि सैंपल में उनका फाइनल हो गया कि नहीं उनको कोरोना है, तो ऐसे में वो काफी जो है डरे और सहमे हुए रहते हैं। तो ऐसे में सर उन लोगों को जो है संभालना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। जी, किस तरह से जो है आप देखिए ऐसा होता है, स्वाभाविक है। तो जो कोरोना को लेकर के खाली अपने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विश्व स्तर पे जो सिनेरियो एक परिदृश्य पैदा हो गया है, हर आदमी भयभीत है। जी, हम लोग तो विकासशील देश में आते हैं ना, गरीब देशों में आते हैं जिनके साधन सीमित हैं। जी, है कि नहीं? जी, जी। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री कहलाता है, विकासशील देश। जी, आप हमें छोड़िए, आप जी, जो इस विश्व की जो महाशक्ति कहलाते थे, अमेरिका को लीजिए, अमेरिका महाद्वीप को लीजिए, यूरोप महाद्वीप को लीजिए, जो कि आपके इटली है, स्पेन है, आपका जो लंदन है, कहा जाता है कि जिसके समय में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, उनके यहाँ देखिए मृत्यु कहाँ तक पहुँच गई है, 25,000 से ऊपर पहुँच चुकी है। अमेरिका में 60,000 ज्यादा मौत रिपोर्ट हो चुकी है। जी हाँ। तो भयभीत होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब यहाँ रुकते हैं तो बराबर डॉक्टर्स के द्वारा काउंसलिंग की जाती है, सलाह दी जाती है, घबराने की बात नहीं है, यह बीमारी ठीक हो जाएगी। 100 लोगों में से 85% लोगों में बीमारी में बड़ा हल्का फुल्का असर हो जाता है और इलाज से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में लक्षण आते हैं, उनका उपचार से ठीक हो जाता है और मुश्किल से 1% या 1.5% ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं लोग जिन्हें पूरा इलाज करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 85 से 90% जिनमें संक्रमण होता है, पॉजिटिव होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी उपचार से ठीक हो जाते हैं और 1 से 1.5% ऐसे होते हैं जो कि खासतौर से वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, खासतौर से वो लोग जिनमें और भी संबंधित एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, दमा की बीमारी है, शक्कर की बीमारी है और किडनी की बीमारी है, या शरीर में उनकी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गई है। ऐसे लोगों में बीमारी जो गंभीर कोर्स ले लेती है और उनमें थोड़ा सा उसमें सीवियरिटी के नाते कभी कभी किसी में मृत्यु भी हो जाती है। तो ये उपचार का है। इसमें इस तरह के बताने पे, बार बार बताने पे, फिर वो जो भय है उनका धीरे धीरे दूर हो जाता है, उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है और जानते हैं जब बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, मरीज में यदि आत्मविश्वास पैदा होता है तो उसको ठीक होने में बहुत सहायक साबित होता है। तो ऐसा ही मेरी टीम भी यहाँ पे कर रही है, हम लोग कर रहे हैं और जितने लोग भी गए हैं वो उपचारित होके गए हैं, सफल होके गए हैं, स्वस्थ होके गए हैं। जी सर, यहाँ पर जो है जैसे कि कई टीमें गठित की गई होंगी जी, तो हम जानना चाहेंगे कि कितनी टीमें यहाँ पर जो है गठित की गई हैं जी, और उनमें भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट राउंड में जो उन्होंने वर्क किया जी, पेशेंटों का इलाज किया, तो उनको भी क्वारंटाइन किया गया होगा। तो अब इस समय हम आप जानकारी देंगे कि क्या उन लोगों की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है? जैसा आपने बताया, हमारे यहाँ 7 कमेटियां गठित की गई हैं जी, लेकिन उन कमेटियों में एक ऐसा है, हमने बताया ना कि कोरोना के प्रबंधन से संबंधित 3-4 स्टेशन है। पहला फ्लू ओपीडी, दूसरा क्वारंटाइन वाला, और तीसरा जो सबसे ज्यादा एक वो जहाँ धनात्मक पॉजिटिव पाए गए मरीज भर्ती होते हैं, उनमें संक्रमण प्राप्त करने की संभावना ज्यादा रहती है। हम लोगों का, कॉलेज का और शासन के दिशा निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं लगातार, आपको मालूम है ऐसी बीमारी है, डेली हर एक दिन दूसरे दिन बाद हम लोग को नए नए दिशा निर्देश मिल रहे हैं। 24/7 कंट्रोल रूम खुला हुआ है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर महानिदेशालय में खुला हुआ, शासन स्तर पे लगातार क्या करना है क्या नहीं करना है ये सूचना दिशा निर्देश हम लोग को मिलते हैं जी, और उसी हिसाब से हम अभी कार्रवाई जो कदम होते हैं उसमें परिवर्तन करते रहते हैं जी। पूरा प्रयास है, बराबर शासन से दिशा निर्देश मिल रहा है कि आप प्रयास करिए कि जो भी मरीजों के उपचार प्रबंधन में टीम लगी हुई है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे उपचारिका हो, चाहे SR हो, चाहे JR हो, या हमारे सफाई कर्मचारी ही क्यों न हो जी, किसी में भी संक्रमण प्रसार होने का संभावना नहीं होनी चाहिए जी। और इसी सिद्धांत को लेकर के, इसी मिशन को लेकर के मैं बताते चलूं कि हमारे शासन के द्वारा जो भी सुरक्षा के टीम, चाहे PP किट हो, N95 हो, ट्रिपल एयर फेस मास्क हो,
या ग्लव्स हो या और भी चीजें सुरक्षा के होते हैं जो मुहैया कराए जा रहे हैं, उनकी मदद से उनको उपलब्ध करा करके मेरी टीम अभी तक का सुरक्षित है। किसी में भी कोई क्या कहते हैं कोई संक्रमण का प्रमाण नहीं मिला है। और जो क्वारंटाइन की आप बात कर रहे थे उसकी मैं बताते चलूं कि क्वारंटाइन में जो लोग 14 दिन रहते हैं उसको कहते हैं पैसिव क्वारंटाइन जी। तो 14 दिन की अवधि पूरी होने से 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही हम लोग उनका सैंपल लेकर के बनारस में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को BHU भेजते हैं और वहां से रिपोर्ट आती है। ये हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारी जितने भी टीम, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे GR की हो, SR की हो, चाहे उपचारिकाओं की हो या सफाई कर्मी की हो, जितनी टीम लगी हुई थी उनके प्रचार प्रबंधन में सबको हम लोगों ने भेजा और सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। किसी में भी संक्रमण का प्रमाण पत्र नहीं मिला है। ये हम लोग के प्रयास से है, शासन के दिशा निर्देशों से है, ये संभव हो पा रहा है। जो सुरक्षा के उपकरण लगातार वहां से प्राप्त कराए जा रहे हैं और जो दिशा निर्देश लगातार नए नए अपडेट आते जा रहे हैं उसको फॉलो करके हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी में संक्रमण न होने पाए। और आज दिनांक तक हमारे यहाँ कोई भी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो लगा हुआ है उपचार प्रबंधन में किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जल्दी ही में एक अफवाह उड़ी थी कि यहाँ जो है भोजन वगैरह जो है अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर, थोड़ा सा जानकारी देंगे आप? देखिए ऐसा है, जब किसी की व्यवस्था करते हैं आप, प्रबंधन करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई जाने कमी रह जाती है जी। कोई जरूरी कमी हुई लेकिन कभी कभी हो जाती है। बड़ा प्रयास करने के बाद सब कुछ करने के बावजूद भी होता है। जो मेरे यहाँ से वायरल वीडियो हुआ है उसकी डीएम सर के यहाँ से वो सूचना आई कि भाई इसमें सत्यता क्या है, सत्ता के बारे में, जमीनी हकीकत के बारे में रिपोर्ट दी जाए। हमारी टीम ने जांच किया और हमने भी पाया, हम भी लोगों से मिले, बात किए तो ये पाया गया कि जो वायरल वीडियो बनाया गया है, जो हमारे कर्मचारी वहाँ पे थे उनमें से 2 कर्मचारी जो थे वो किसी के बहकावे में आकर के उन्हें औरों पे दबाव डाला करके, धमका करके उन्होंने वीडियो बनाया, उसको वायरल कर दिया जी। आप स्वयं देखना चाहें तो देख लीजिए। मेरा ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये प्रशासनिक भवन है और जहाँ ठहरे हुए हैं ये 150 मीटर की दूरी पे है जी। यदि कोई कमी थी तो उनके ऊपर 4 सुपरवाइजर हैं, उनके ऊपर हमारे 2 नोडल अधिकारी हैं, उसके ऊपर हमारी कमेटी है। वो यहीं के संविदा कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी नहीं है जी। वो यहीं के संविदा कर्मचारी हैं। तो कोई कमी बेसी होती तो उनको बताना चाहिए, साहब देखिए आज इसमें कमी ये पाई गई है और ठीक नहीं है जी। तो नहीं था हमारे पास आते, मैं तो 24/7 परिसर में ही रहता हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ जी। लेकिन उनकी मंशा ये नहीं थी, वो दूसरों के बहकावे में आकर के उनका ब्रेन वॉश किया गया। उन्होंने वीडियो बनाया डरा धमका करके, औरों को झूठा कथन दिलवा करके और वायरल किया। हकीकत ये है कि ये आधारहीन है, जो वायरल वीडियो हुआ असत्य है, कोई तथ्य नहीं इसमें। मैंने रिपोर्ट भेज दी है, जनपद प्रशासन को भेज दिया है, जितना सूचना चाहिए था उनके कथन को लेके भेज दिया है और पूर्णतः असत्य है ये। हाँ, प्रकाश में कोई चीज जब आती है तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि कहीं सत्यता तो नहीं कुछ, लेकिन इस संस्था का मुखिया होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि उसमें कमी हो चाहे न हो, लगातार हमारी टीम लगी हुई है और सुधार करेंगे। और ये संदेशा मैंने जो जनपद के प्रशासनिक अधिकारी उनको भी दिया जा चुका है कि हम आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि जो कल करें आज से बेहतर हो, जो परसों करें वो कल से बेहतर हो। उसी मिशन से, इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। कमी कोई नहीं थी, वायरल वीडियो असत्य था, सुधार के मेरे प्रयास है जी। सुधार निश्चित तौर पे होगा, लेकिन ये कोई कहे कि खाने की क्वालिटी घटिया थी, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसका मैंने खंडन पहले ही पूर्व में अपनी रिपोर्ट में कर दिया है जी। सर नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि जो है अभी ये महामारी तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक खत्म होगी जी, लेकिन फिर भी घर से कुछ लोग जो है बाहर निकलते हैं जरूरी सामान लेने के लिए, तो उसमें जो है किस तरह से उनको बचाव किया जाए, कैसे वो बचें, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताइए सर कि बचाव कैसे करना है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि यह केवल आजमगढ़ की समस्या नहीं है जी, मेरे प्रदेश की नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या ही नहीं है, विश्वव्यापी समस्या है। ये महामारी कहलाती है जी। लगभग 100 वर्ष पूर्व इसी तरह की महामारी एक आई थी, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू जी। करोड़ों लोग मारे गए थे वो महामारी के बाद। ये दूसरा महामारी है, उससे भयंकर है जी। उस समय तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, न साइंस चिकित्सा विज्ञान ने इतनी तरक्की की थी। आज तो चिकित्सा विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, आर्थिक रूप से भी हम बहुत सशक्त हैं जी, है कि नहीं। मेरे देश के वैज्ञानिक, हमें गर्व है अपने चिकित्सा वैज्ञानिकों पे जी। हाँ, तो हम तो सशक्त है हर तरीके से, आर्थिक रूप से भी हम पहले से बहुत बेहतर है मेरा देश जी। गर्व है मुझे अपने देश पे जी। सर हमारे पास चिकित्सा वैज्ञानिक है जिनका कि लोहा मानता है उनके ज्ञान का पूरा विश्व जी। तो हम सशक्त हैं बिल्कुल,
मैन पावर में भी, संसाधन में भी हम उस तरीके से देखा जाए कहीं कमजोर नहीं पड़े। लेकिन महामारी है, अभी बहुत सारी चीजें इसमें अनिश्चित हैं। बहुत सारी चीजें इस वायरस के बारे में, उसका कोर्स क्या होगा, आने वाले दिनों में, आगे आने वाले महीनों में इसका क्या रूप होगा, अभी निश्चित नहीं है। हमारी खोज जारी है, प्रयास जारी है और शोध हमारे जारी है। लेकिन इतना तय है कि अभी तक का जितना 2 महीने का हम लोग का अनुभव रहा है, 3 महीने का, कि आप चाहे घर में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे आप दुकान पे गए हो सामान लेने या जहां भी हो, जब कहीं भी जाएं तो आप सामाजिक दूरी, जिसपे बार बार जोर दिया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी तो बना के जरूर रखें आप जी। ये बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैंने मुख्य भूमिका, मेरा संदेश होगा कि आप चाहे घर में हो, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ हो, चाहे अपने समुदाय में, गांव मोहल्ले में, वहां पे किसी से आप वार्तालाप कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई सामग्री लेने गए या इवन अस्पताल में भी जा रहे हैं आप, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क लगा के जाइए। मास्क नहीं उपलब्ध है, अंगोछा है, उसको लपेट के जाइए आप जी। लेकिन खांसते समय आप अपना मुंह पे, मान लो अंगोछा नहीं है, हाथ रख लीजिए, नहीं है तो कोने से अपना मुंह छुपा लीजिए कि आपके खांसते समय या बात करते समय जो चीज निकल रही है, सामने वाले जो व्यक्ति आपके आसपास हैं उनके चेहरे पे या आंख पे, मुंह पे नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको यदि लक्षण कोई उत्पन्न होता है, असामान्य बुखार आ गया, सर्दी जुकाम, खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही, सांस फूलने वाले में दिक्कत है, खासतौर से उम्र यदि आपकी 60 साल से ज्यादा है और पूर्व से ही आप कई बीमारी से ग्रसित हैं, दमा की मरीज हैं आप, आपको शक्कर की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या हार्ट के मरीज रह चुके हैं, या आपकी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पहले से किसी कैंसर की वजह से या किसी वजह से कम है, तो आपको ज्यादा ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तुरंत पास के अस्पताल में जाइए। हर अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध है, आपके उपचार की भी है। आपसे सैंपल लेने के लिए कुछ जगह चिन्हित किए गए हैं, जिला अस्पताल में है, और यदि नहीं तो वहाँ पे जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है, वहाँ पे सैंपल लेने की व्यवस्था है, आपको भर्ती करके उपचार की व्यवस्था है। वहाँ तुरंत जाइए और आप अपना उसमें बताइए, लक्षण बताइए, पूरा किया जाएगा। इसलिए पहली चीज जो सोशल डिस्टेंसिंग मैंने बताई है, उसका अनुपालन आप स्वयं करिए, पारिवारिक सदस्यों को बताइए, आपके समुदाय में जो लोग रहते हैं उनको भी बताइए, जहां भी है इसका ये संदेशा दें। और दूसरा, आपको या आपके पारिवारिक सदस्यों को या समुदाय के सदस्यों को लक्षण यदि इसके उत्पन्न होते हैं तो आप तत्काल जो भी साधन उपलब्ध है हमारे शासकीय व्यवस्था में या जहां भी, उनको रिपोर्ट करिए, उनको बताइए, आपकी समुचित व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था शासन इस पर कटिबद्ध है, समर्पित है, किया जा रहा है, और यही संदेशा दूसरों को भी आप दीजिए, जिससे मुहा मुही ये धीरे धीरे करके संदेशा हमारे पूरे जन समाज में जाए और सब लोग इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना पूरा उसमें आत्मविश्वास सुदृढ़ हो सके और हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र खड़ा रहे और कोरोना को भगाने में हम सफल हों। निश्चित तौर पे समय आएगा जब हम इसमें सफल होंगे और पुनः हमारी जो भी चीजें हैं पटरी पे आएंगी और जीवन फिर हमारा खुशहाल वैसे ही होगा जैसे पूर्व में हम लोग थे। उसी तरीके से हमारा जीवन होगा, हमारे समुदाय और राष्ट्र हमारा प्रगति के रास्ते पे चलेगा। नेशनल खबर 9 में सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।